समाज सेवी रणबीर सिंह लोहान जी पहुंच चुके हैं और साथ में समाज सेवी सुनील संधू जी पहुंच चुके हैं और आज कैलिफोर्निया हॉस्पिटल का उद्घाटन है। इस उद्घाटन में सुनील संधू, डॉक्टर रमनदीप लोहान, मीनू डाटा व पूनम चावरी मुख्य अतिथि के रूप में कैलिफोर्निया हॉस्पिटल नारनुंद के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं और रिबन भी काटा जाएगा। रिबन काटकर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इस हॉस्पिटल की थोड़ी मैं आज की खासियत बता देता हूं कि इसमें जो फ्री की जांच क्या कुछ होगी, लीवर टेस्ट है, यानी जिसकी सामान्य कीमत की अगर बात करें तो 5 से 6 हजार रुपए इसकी कीमत है और ये टेस्ट आज बिल्कुल फ्री होगा। किडनी जांच फ्री होगी, बीपी ब्लड प्रेशर यानी फ्री होगा, शुगर टेस्ट फ्री होगा और ईसीजी टेस्ट फ्री होगा और भी जो अन्य टेस्ट हैं आज फ्री किए जाएंगे। और ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा। और इस पर जो रणबीर सिंह लोहान जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं और आज लोगों की भीड़ काफी लगी है। आज अपना टेस्ट करवाने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो आज पहले ही दिन इस हॉस्पिटल में भीड़ लग चुकी है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे विदेशों में है और वह उनका इलाज करवाने में दिक्कत बनती है, उनको ले जाने वाला नहीं है कोई। तो अब इस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस उनको लेकर आएगी और स्वस्थ होने के बाद छोड़कर आएगी। हरियाणा यानी पूरे देश के नशे के खिलाफ काम करने वाले, आपने पूरे हरियाणा में किसी भी कर्मचारी को पुलिस की वर्दी में देश की सेवा, नशे के खिलाफ काम करना हो, चाहे किसी गरीब की शादी में जाके शादी करवाना हो या किसी गरीब का मकान गिर जाए उसका मकान बनवाने का काम करना हो या लाखों पेड़ पौधे लगाने का काम करना हो या साइकिल से तिरंगा यात्रा निकालने का काम करना हो, यानी कि 24 के 24 घंटे अपने परिवारों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के और देश की सेवा करने वाले एक पुलिस डिपार्टमेंट में छोटे से कर्मचारी कांस्टेबल के पद पे रह करके इस तरह का हौसला रखने वाले केवल मात्र भारत में एक ऐसे हैं जो सुनील संधू जी। आज इस हॉस्पिटल की अगुवाई करी है इन्होंने, ये मुख्य अतिथि है हमारे भाई। एक ऐसे आदमी का पांव आज यहां हमारे यहां पड़ा नारनौद की धरती पे, जिन्होंने अपनी वर्दी के साथ साथ अपने देश का काम भी करा और अपनी बहन बेटियों के लिए काम करा, पर्यावरण के ऊपर काम करा, तिरंगा यात्रा पे काम करा, नशे के ऊपर काम किया। सुनील संधू जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी छोटी बहन मीनू डाटा, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा कि पर्वत पे चढ़ने वाली पर्वतारोही, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हर किसी के बस की बात नहीं है, मर जाते हैं लोग, और उसके ऊपर चोटी के ऊपर तिरंगा झंडा लहराने वाली हमारी बहन मीनू डाटा का भी मैं आज स्वागत करता हूं जी। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमन जी का। डॉक्टर रमन जी 3 साल पहले मुझे सुनील संधू भाई ने मिलवाया था। 6 महीने का बच्चा था कैथल के अंदर। उस बच्चे को डॉक्टर ने यह कह के बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से कि तेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हो तो मेरे हॉस्पिटल में ठीक है। जन्म तो उस हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन आगे पैसे ना होने की वजह से अब 6 महीने के बाद उस बच्चे को पूरा कैसे किया जाए, उस हॉस्पिटल ने यह कह के उसको बाहर कर दिया कि पैसे दे देना और यहां की जो सुविधा है वो ले लेना। बच्चा मर जाता, 100% मरना था, लेकिन सुनील संधू भाई ने और रमन भाई ने अपने हॉस्पिटल की सेवाएं दी और उस बच्चे के ऊपर जो खर्च हुआ। और मेरे पास जब पहली दफा भाई सुनील का टेलीफोन आया तो मैं अमेरिका के अंदर था, तो कहने लगे कि भाई एक 6 महीने का बच्चा है, हॉस्पिटल वालों ने बाहर कर दिया, लेकिन हमारा एक रमन भाई है, डॉक्टर रमन, कैथल के अंदर, वो सेवा करने और वो कोई पैसा नहीं ले रहे, लेकिन कुछ जरूरी चीजें उनको पर पैसा लगता है। तो कहने लगे कि 1 लाख रुपया तो मेरे पास है और मुझे 50-51 हजार रुपए की जरूरत है।
तो उस समय मैं पहली दफा सुनील संधू भाई के साथ मेरी मुलाकात फोन के जरिए अमेरिका से हुई थी और 10 मिनट में हमने उसका इलाज शुरू करवा के आज बच्चा जिंदा है और 2.5-3 साल का बेटा है। तो ये डॉक्टर रमन जी और सुनील संधू जी के कारनामे देख के भाई मैं जुड़ा इनके साथ। और भाई साहब एक बार 1 मिनट में बीच में ये बोलना चाहूंगा, एक लड़की एडमिट है उसी हॉस्पिटल में। मैं अभी और आज आऊंगा। महिला दिवस है भाई साहब, हाँ मनाया जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी बहन भी हमारे साथ है और उस बेटी के बारे में आप बताना जरूर। आज महिला दिवस है, जैसे भाई ने बताया कि बड़ा अच्छा दिन है कि महिला दिवस पे आज सुनील संधू जी, हमारे डॉक्टर रमन जी और हमारी बहन मीनू डाटा जी ने नारनौंद के अंदर एक हॉस्पिटल करा। मैंने तो सिर्फ आग्रह किया था, अपील करी थी कि भाई साहब एक नारनौंद में डॉक्टर होना चाहिए। यहां डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर पूरे नारनौंद के अंदर नहीं है, वेंटिलेटर पूरे नारनौंद के अंदर नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है। और डॉक्टर रमन जी ने यहां पे वो सारी सुविधाएं दे दी। ये डॉक्टर साहब है वे रमन जी, हमारे अजीज इनके लिए तालियां बजाओ जी। जैसे ही उस 6 महीने के बच्चे को 100% ठीक करके उनको अपने घर भेज दिया। ये वो दोनों के दोनों शख्सियत है हमारे बीच में खड़ी है। और आज मुझे फक्र है ये कहते हुए कि सुनील संधू और भाई रमन डॉक्टर की वजह साल से ज्यादा हो गया। एक लड़की 1 साल 2 महीने 1 साल 2 महीने हो गए डॉक्टर रमन हॉस्पिटल में। सुनील संधू और भाई ने 1 साल से ऊपर 2 महीने ऊपर हो गए जी, एक लड़की को लगातार उस लड़की का इलाज कर रहे हैं। अगर ये दोनों ना होते, आज से पहले वो लड़की मर चुकी होती। रीढ़ की हड्डी होने की वजह से दोनों पांव खत्म हो गए थे। अगर उसके आज पांव देख लो और 1 साल पहले देख लेते तो हर कोई एक ही बात कहना था। और गरीबी का आलम यह था उस लड़की का कि उसके पिताजी मध्य प्रदेश में दिहाड़ी करने में गए हुए थे और वहां उसका कोई साथी था। उसने कहा कि एक वीडियो आई है कैथल की और एक बेटी के दोनों पांव खत्म हो गए, वो चलने के लिए असमर्थ है, ऐसी कौन सी बेटी है। तो उसके पिता ने कहा कि ये तो मेरी बेटी है भाई, मैं फोन यूज नहीं करता और आपने मुझे दिखा दिया। तो वो वहां से आया था, लेकिन उससे पहले उसके माँ बाप कौन थे? उसके पिताजी तो मध्य प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश आए थे, मां मर गई थी। उस लड़की के माता पिता या तो डॉक्टर रमन जी थे या सुनील संधू था। और भाई थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मुझे भी दिया, मैं 2 बार गया। इन्होंने कहा भाई थोड़ा बहुत कुछ खर्चे होते हैं, एक बार फिर जाना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन होगा भाई साहब। कोई बात नहीं। अब वो ऑपरेशन पे आ गई लड़की। ऑपरेशन होने के बाद वो लड़की आराम से बैठ सकती है, खा पी सकती है, अपनी जिंदगी जी सकती है। ये है डॉक्टर रमन हॉस्पिटल कैथल और ये है हमारे बीच में डॉक्टर रमन जी। एक और बता दूं, अभी मैं अमेरिका से आया हुआ 1 हफ्ता पहले, मैं आत्मा से एक बात बताऊंगा जी। एक लड़के का अमेरिका के अंदर एक्सीडेंट हो गया था आज से 8 महीने पहले और उस लड़के की 90% बॉडी जल चुकी थी, सिर्फ 10% बचा हुआ था। और उसके पिताजी मिले थे मुझे जब हमने पैदल यात्रा करी थी। तो उस पैदल यात्रा में कैथल में डॉक्टर रमन और सुनील भाई जी ने ही हमारे का रहने का खाने का जो सारा खर्चा था, कम से कम 250 से 300 लोगों का प्रबंध किया था। उसी समय मुझे कोयर गांव है करनाल के अंदर और सिरसल का भांजा था, पुंडरी के पास है सिरसल। उस बेटे के पिताजी ने कहा कि मां मर गई भाई, इस बेटे का दाह संस्कार करना है अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिका की सरकार कह रही थी कि ये बेटा किसका है, कैसे दे आपको। हमने कहा जी डीएनए करवा लो, कहने लगा कि डीएनए को नहीं मानते। हमने कहा जी सैंपल भेज दो, उन्होंने सैंपल भेजा। दीपक मलिक जी भी मेरे पास खड़े हैं। मैंने कहा भाई तेरे घर की छत पे खड़ा रहना, अगर सैंपल वापस चला गया तो अमेरिका का वो बहुत ही गंदा ऑफिसर था एक, कहने लगा कि वो दोबारा नहीं आ सकता, ये सैंपल दोबारा नहीं आएगा। तो बड़ा धन्यवाद हूं भाई मैं तो दीपक मलिक का।
मैं आत्मा से बताऊं कि पूरे कुरुक्षेत्र के डॉक्टरों ने मना कर दिया सैंपल लेने से, क्योंकि एफबीआई इन्वॉल्व थी। पूरे वर्ल्ड में एफबीआई किसी भी समय किसी भी आदमी को किसी भी समय झट से उखाड़ सकती है। पूरा कुरुक्षेत्र के डॉक्टरों ने मना किया, करनाल के डॉक्टरों ने मना किया, कैथल के डॉक्टरों ने मना किया, सरकारी हॉस्पिटलों ने मना कर दिया, लेकिन केवल मात्र एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर रमन हॉस्पिटल हमारे भाई का, कि बोला मैं करूंगा और मेरे नंबर सारे लिखूंगा, मोर मारूंगा और सिग्नेचर करूंगा और इस बेटे का संस्कार करना है आपने। तो ऐसे है ये हमारे भाई डॉक्टर रमन भाई। तो मेरे को तो ये हीरा मिले, ये हीरा मिले जब, तो मेरे मन में भी एक भाव आया कि जो अमेरिका के अंदर जवान गए, मैं इस बार जब अमेरिका गया था उससे पहले हमने गांव-गांव जाकर के बुजुर्गों को चेक करने का काम किया था। और बुजुर्गों को चेक करने से पहले मेरे मन में आया कि जब हम जाते थे किसी का शोक सभा पे, तो ज्यादातर लोग एक ही बात कहते थे कि जी रात को ठीक सोया था, सुबह सोया सोया मरा पाया, ठीक ठाक घूम रहा था अधरंग हो गया, ठीक चल रहा था स्टंट पड़ गया। तो ये चीजें हमने देखी कि या तो स्ट्रेस है और या साइलेंट किलर बीपी और शुगर है। हमने, छोटा भाई है डॉक्टर जसवीर लोहान, मैंने डॉक्टर रमन जी से बात करी, सुनील भाई से बात करी, मैं कहा ये डेथ ऐसे नहीं हो सकती, कोई कारण है इसके पीछे। तो फिर हमने गांव-गांव जाकर के अपने बुजुर्गों को चेक करने का काम किया। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, हमने अगर 100 आदमी चेक करे गांव में, तो उनमें से 25 ऐसे मिले जिनको ये पता ही नहीं था कि तुझे बीपी भी है शुगर भी है। तो उन 25 लोगों को किसी को 490, किसी को 230 बीपी और शुगर मिला, काला पीलिया मिला। ये सारी चीजें देखी। और अमेरिका के अंदर उन नौजवानों के मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक खौफ था कि मेरे माँ बाप अकेले हैं, कौन देखेगा। तो मैंने डॉक्टर रमन जी को कहा, सुनील भाई को कहा कि मैं दोनों बात करो जी, एक हॉस्पिटल नारनौंद के अंदर भी हो कि जो बच्चे विदेशों में गए हैं उनके माँ बाप को यहां से एम्बुलेंस जाए और उनको घर से पिक करे और याद ठीक करके चेक करके वापस भेज दे। डॉक्टर रमन जी ने कहा कि ठीक है भाई। इन्हीं की टीम थी जो 30 गांव में गई और चेक करा, और इन्होंने ही ये हॉस्पिटल करके सेवा देने का काम करा। मैं तो सारी जिंदगी ऋणी रहूंगा इन दोनों भाइयों का कि इन्होंने नारनौंद के अंदर मेरे कहने से इतना बड़ा काम कर दिया। और धीरे धीरे जैसे ही आपकी डिमांड रहेगी, यहां अगर अल्ट्रासाउंड की जरूरत होगी तो बड़े महंगे खर्चे होंगे, वो भी कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे डिमांड होगी वो करेंगे। और पूरे नारनौंद के इलाके के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, इन्होंने वेंटिलेटर की सुविधा भी दे दी। आईसीयू अलग है, जेंट्स मर्दाना वार्ड अलग है, जनाना वार्ड अलग है, अलग से रूम अलग है, यानी कि सारी चीजों की सुविधाएं हैं। तो ये चीज केवल और केवल मात्र सेवा भाव से करी गई चीज है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर रमन जी ने मुझे कहा है कि आप ठोक के एक बात कह रहा, अगर किसी को बुखार है तो सिर्फ बुखार की ही दवाई दी जाएगी। ज्यादातर हॉस्पिटलों में लिख देते कि जी एक बार एक्सरा कराना पड़ेगा, ईसीजी करानी पड़ेगी, आपको लीवर के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और पूरे टेस्ट कर करके हजारों लोगों का जेब ठगने का काम किया जाता है। लेकिन इस कैलिफोर्निया हॉस्पिटल के अंदर, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर एक स्टेट है, डॉक्टर साहब ने उसी का नाम चुना कि अमेरिका के अंदर हमारे भारत देश के हरियाणा के ज्यादातर बच्चे कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्हीं के माँ बापों को चेक करना, और आप जितने पापा हैं इनको चेक करना, और नौजवान को कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं 15 दिन पहले की एक घटना बताऊं, हमारे बीच में हमारे साथी हनीफ खान जी जो 24 घंटे मेरे साथ रहते, मैं अमेरिका में था तो सुबह सुबह मैंने फोन किया, इन्होंने फोन नहीं पिक किया, किसी और ने उठा, कहने लगा कि जी इसके पिताजी एक्सपायर हो गए सुबह सुबह अचानक ही। मैंने कहा ये क्या हुआ यार, हमने तो बहुत से माँ बापों को चेक किया, लेकिन अपने घर में जो 24 घंटे साथ रहने वाले हैं उनको नहीं चेक कर पाए। अगर आप अपने नारनौंद में जहां भी गए थे ये चेक करवाने, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर उनका बीपी चेक कर लेते, उनका ईसीजी कर लेते, तो वो 100% बच जाने थे। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं और बड़ा दुख हुआ। तो हमने कहा कि
सबसे पहले जब शुरुआत होगी तो अपने जितने भी पारिवारिक लोग हैं, हमारे जानकार हैं पूरे नारनौंद में, और जो हमारी वीडियो देखते हैं, मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी कि आइए, अब बदलता मौसम है, इस बदलते मौसम में हार्ट की इन चीजों की दिक्कतें ज्यादा आती है बहुत से लोगों को। आज लीवर चेक कर रहे हैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका 5-6 हजार रुपए का टेस्ट के 5-6 हजार रुपए लगते हैं लीवर के, वो टेस्ट आपका फ्री हो रहा है। जो ईसीजी है वो आपका फ्री होगा। बीपी, शुगर, ऑक्सीजन आपके अंदर कितना है, इन सारी चीजों से आपकी पूरी बॉडी का अंदर से ऊपर तक एक्सरे हो जाएगा। कहाँ बीमारी है, डॉक्टर एमडी है, यहाँ एमबीबीएस भी बैठे हैं, वो सारे के सारे सुविधाएं देंगे। और डॉक्टर साहब ने मेरे को अमेरिका में एक डॉक्टर से भी मिलवाया था, जो एमडी डॉक्टर है अमेरिका के अंदर। इन्होंने मुझे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के डॉक्टरों से भी आपको चेक करवाएंगे। और इन्होंने मुझे कहा कि इंग्लैंड जाना है, मेरा इंग्लैंड जाने का कोई इरादा नहीं था, वहां भी मैं डॉक्टरों से मिलकर हूं, इनके कहने के अनुसार कि कुछ डॉक्टरों को वहां भी मिलकर आना। और ऐसा ही अगर जरूरत पड़ी तो आपको इंग्लैंड के डॉक्टर भी यहां बैठे बैठे चेक करेंगे। यह सुविधा दी है डॉक्टर रमन जी ने जी। और इनका कैथल में भी है हॉस्पिटल। कुछ दिन पहले हनीफ की जो माता जी है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आई, उसकी चाची को दिक्कत आई क्योंकि बड़ी डेथ थी, और यहाँ के कुछ हॉस्पिटलों से उनका इलाज नहीं हुआ। मैं तो अमेरिका में था, मुझे पता चला कि चेक करवाने के लिए गए डॉक्टर रमन के पास, और आपने रिजल्ट बताओ इनका 100% सही है, 100% सही है उनकी माता जी। तो ये सियाणे भी है और अच्छे भी है और सेवा भी है। और जिसके हॉस्पिटल के अंदर सेवा हो, और इनकी जो मिसिज है वो भी बहुत बड़ी डॉक्टर है जी, एमडी डॉक्टर है, जो मैदांता में, ये जो मैक्स हॉस्पिटल है, इनमें, इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने जॉब करी है। और डॉक्टर साहब भी एम्स दिल्ली के वहां डॉक्टर थे, आपने इन्हें भी देखा होगा कि एम्स दिल्ली के अंदर भी इन्होंने जॉब करी। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए है। और ये भाई जब कैथल में सेवा कर रहे हैं तब नारनौंद में भी सेवा करेंगे। और भाई मेरा भाई ने जो नशा मुक्त के खिलाफ आवाज उठा रखी थी, ये भाई जड़े भी मैंने कहेंगे, इनकी नशा मुक्त अभियान में मैं शामिल होऊंगा। और हमने भी 15,000 लोगों के नशे छुड़वा लिए, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। दोस्त साथियों, बुजुर्गों, अब तक 73 लोगों की डेड बॉडी अमेरिका से लेके आए, जिसके ऊपर 20 से 25 लाख रुपए खर्च होता है। 500 से ज्यादा लोगों को हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर मरने से बचाया है, और 27 से ज्यादा लोगों को अमेरिका के अंदर मरने से बचाया है। और फिर कह रहा हूं कि आपका कोई अमेरिका में बैठा और किसी को भी कोई दुख तकलीफ हो तो आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे उसके लिए तैयार है। हमने 1.5 साल से हमारे काम धंधे छोड़ दिए, लेकिन अपने देश का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा अगर अमेरिका में है, उसकी सेवा करनी नहीं छोड़ी। और इसी तरीके से जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, उनके माँ बाप अगर बीमार है और उनको कोई संभालने वाला नहीं है, अभी 1.5 महीना पहले उकलाड़ा के अंदर एक माँ बाप की बॉडी मरी हुई मिली और गली सड़ी हुई मिली, उनके बच्चे विदेश में बैठे थे, आ नहीं सकते होंगे, शायद कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ये सारी चीजें इस हॉस्पिटल के अंदर, कैलिफोर्निया हॉस्पिटल में और कैथल हॉस्पिटल में आपकी सेवाएं देंगे। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए, आपने एक बुलावे के ऊपर, मैंने तो एक फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट करी थी, और सिंधु भाई साहब ने, सुनील भाई ने भी आपको फेसबुक से रिक्वेस्ट करी थी, और मेरी छोटी बहन मीनू डाटा, इसने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने देश का तिरंगा फहराया। आज ये इतने बड़े बड़े हमारे बीच में, हमारी नारनौंद की धरती पर आए हैं, और सेवा भाव की वजह से आज आप लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हो। और ये सेवा भाव हमारे किसी भी काम में, किसी भी तरीके से कोई बिजनेस करते हैं उसके अंदर भी हमेशा सेवा भाव से ही हमारा काम करता हुआ मिलेंगे। साथियों, बुजुर्गों, माँ बाप, आप लोग अगर सही हो, हम किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो हमारा बाहर जाना दूभर हो जाएगा, हम इस देश के अंदर काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग राजनीति की भी देखते हैं कि जी राजनीति करते हैं इन बातों। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं इन राजनीतिक लोगों को भी एक बात कहा, अगर आप लोगों ने राजनीति करनी है तो आपकी राजनीति में सेवा होनी चाहिए। अगर आपकी राजनीति में सेवा नहीं है तो इसका मतलब आप केवल मात्र यहां चोरी करने के लिए आए हो,
आप पैसा इकट्ठा करने के लिए आए हो, ठगने के लिए आए हो। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों का ध्यान रखना है और अपने माँ बाप की सेवा करनी है। ये हॉस्पिटल अब आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा, अंदर दवाइयों का भी है।